गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बुलबुल, सोनू, अमरकांत, सचिन, शुभम, राहुल, उपेंद्र, आलोक, गौतम, रामजी, आशिम, सुरभि, दीपक, मोहन, पवन, दीपिका, प्रीति, अल्पना, चंदेर, पूजा, माया, कीर्ति, राहुल, गौतम, निधि, शिखा, पारुल, मोहम्मद, रक्षा, सुजीत, चंदर, पवन, नीरज, नीतीश, अनिल। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, और ब्लड रिलेशन चैप्टर में कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए थे वो क्वेश्चंस थे बेटा रिलेटेड टू पजल फॉर्म, क्योंकि ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म एंड पॉइंटिंग फॉर्म। तो कल जो हमने शुरुआत की थी वो पजल फॉर्म से शुरुआत की थी, जिसके शायद 2 या 3 क्वेश्चन ही हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, हाँ जी, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा कल, बताना जरा फटाफट से। गुड 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 आफ्टरनून। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व हो गए थे? फर्स्ट टाइम रीजनिंग कर रहे हैं? अच्छा जी, पहली बार रीजनिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए थे सिर्फ, है ना? चलिए साहब, 2 ही क्वेश्चन नहीं यार, कम से कम 3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए थे। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, और ब्लड रिलेशन के पजल फॉर्म के ही क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए साहब, ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे, मुझे अच्छे से याद है। सेकंड क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन भी। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दो, और वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। कुछ ही सेकंड्स मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर, जल्दी से दोनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से, कुछ ही सेकंड के अंदर। दिल्ली में बारिश हो रही है भाई, दिल्ली में बहुत तेज धूप निकल रही है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से आंसर दो इन दोनों क्वेश्चन के फटाफट से। पजल फॉर्म के क्वेश्चन है बेटा, दोनों के दोनों ही, दोनों के दोनों ही पजल फॉर्म के क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। चलिए, अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बोर्ड पर देखना, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ना फैमिली ट्री बनाना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज ए बी की बहन है। बेटा ए बी की बहन है तो इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? ए बहन है ना, ए बहन है, ए बहन है, ए बहन है तो बेटा ए सर्किल में, ये किसकी बहन है? बी की, तो बी को इसके साथ बना दो। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। लेकिन यहाँ पे बी के जेंडर के बारे में हमें नहीं पता, यहाँ पे बी के जेंडर के बारे में हमें नहीं पता। अच्छा, बी सी का भाई है, ये भाई है तो इसको त्रिभुज में बंद कर दो। बेटा ये किसका भाई है? सी का, तो सी को इसके साथ बना दो। अच्छा, सी डी का पुत्र है, ये जो सी है ये पुत्र है, पुत्र है तो त्रिभुज में। अच्छा, ये किसका पुत्र है? ये किसका पुत्र है? डी का, तो डी को मैं कहां बनाऊं, ऊपर या नीचे? ये पुत्र है डी का, तो डी को ऊपर बनाओ। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो बेटा पहले तो यहां पर बहुत अच्छे से समझो, जो भी बच्चे डॉटर आंसर दे रहे हैं पुत्री, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझो। क्वेश्चन पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है, तो हमें बताना है डी कौन है, हमें डी के बारे में बताना है, ना कि ए के बारे में। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए का मतलब क्या है कि डी कौन है, डी कौन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब डी कौन है, हु इज डी, डी के बारे में आप बताओ, ना कि ए के बारे में। तो बेटा जो डी है ना, डी, इसका जेंडर तो हमें पता नहीं है, डी का जेंडर तो हमें पता नहीं है, तो डी जो है वो ए की मां भी हो सकती है और डी ए का पिता भी हो सकता है। भाई डी ए की मां भी हो सकती है और डी ए का पिता भी हो सकता है, क्योंकि डी का जेंडर तो हमें पता नहीं है, डी मेल और फीमेल दोनों हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब डी ए की मां पिता कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम ध्यान दें तो ऑप्शन के हिसाब से हम ऑप्शन ए मदर टिक करेंगे, बट ऑप्शन में मां है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम ऑप्शन ए को टिक करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, हाँ जी, लेकिन गलती से भी हम ऑप्शन बी को टिक नहीं करके आएंगे। नेक्स्ट, ए का भाई है बी, है ना, ए का भाई है बी, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर, बी को ट्रायंगल बनाओ, ये किसके भाई साहब है? ये ए के भाई साहब है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, एंड बी इज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी। जी देखो, बी इज ओनली सिस्टर, बी की एक इकलौती बहन है, ए का भाई है बी, जिसकी, जिसकी मतलब बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। इसकी एक इकलौती बहन है बेटा, है ना, इसमें एक, इसकी एक इकलौती बहन है जो सी की माता है। अब इसकी एक ही इकलौती बहन है तो वो ए होगी, और ये किसकी माता है? ये सी की माता है। ये किसकी माता है? सी की माता है। डी सी की नानी है, डी सी की, सी की नानी मतलब जो सी की मम्मी है, सी की मम्मी जो है, सी की जो माता है उनकी भी माता। भाई इसकी मम्मी की मम्मी, तो जो डी है वो सी की नानी है। डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ये बताओ, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो हमें किसके बारे में बताना है? हमें ए के बारे में बताना है। ए कौन है? हाउ इज डी रिलेटेड, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हु इज ए, ए कौन है? तो बेटा ए जो है वो डॉटर है, पुत्री है। ए कौन है? पुत्री है, डॉटर। ए कौन है? पुत्री है, डॉटर। ठीक है, एक बच्चे ने कहा ए भाई भी हो सकता है, ए भाई भी हो सकता है, तो मेरे दोस्त एक बच्चे ने कहा बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी ए का भाई है, इसकी कोई इकलौती बहन है। एक बच्चे ने कहा वो इकलौती बहन ए नहीं है, वो इकलौती बहन दूसरी है, और ये सी की माता है, और सी की नानी कौन है? डी, इसकी नानी मतलब इसकी मम्मी की मम्मी कौन है? डी। अब आप बताओ हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो बेटा जो ए है वो डी का या तो पुत्र होगा, ए डी का या तो पुत्र होगा, या फिर ए डी की पुत्री होगी। अच्छा, यहाँ पर ए डी की पुत्री तो हो नहीं सकती, क्यों? ए डी की पुत्री क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसकी एक ही इकलौती बहन है ये, इसकी एक ही इकलौती बहन है ये, इसका मतलब फिर ये तो भाई होगा, तो यानी कि ए डी का पुत्र होगा। और बेटा पुत्र ऑप्शन दे नहीं रखा, इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो गलत है, तो यही वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी परफेक्ट है ना। सर कल आपका पढ़ाया हुआ सारा है, गुरुजी लव यू गुरुजी, बहुत बढ़िया। वो तो हम कह रहे हैं, एग्जाम जब आप देकर आ रहे हो, सीजीएल के जब पेपर हो रहे हैं, तो आपके जो भाई बंधु दोस्त हैं आप उनसे एक बार पूछो, वो आपको बताएंगे एज एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, एक भी सिंगल क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए आपका कल एग्जाम है, तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी 2 पॉसिबिलिटी बनी। सेकंड पॉसिबिलिटी इसलिए गलत हो गई क्योंकि एडी का पुत्र है और पुत्र ऑप्शन दे नहीं रहा, इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी गलत हो गई। पहली पॉसिबिलिटी सही है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा हमारा डॉटर, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा हमारा डॉटर। ठीक है, चलिए। तो बेटा करना कुछ नहीं है, पहले आप बड़े बड़े प्यार से फैमिली ट्री बनाओ, बड़े आराम से फैमिली ट्री बनाओ। जब आप एक बार बड़े प्यार से आराम से फैमिली ट्री बना लोगे, उसके बाद आप ये देखो कि हमसे पूछा किसके बारे में है, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो,
ठीक है, रिलैक्स होकर क्वेश्चन बनाओ, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, स्टार्टिंग में बेटा समय लगेगा फैमिली ट्री बनाने में, और जब एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ना, फिर आपकी स्पीड बहुत बेहतर हो जाएगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा ब्लड रिलेशन में, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जहां एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी ना, तो फिर अल्टीमेट मजा आ जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, ज्यादा भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। संतोष, प्रेम, प्रकाश, राहुल, मोहन, पवन, शिखा, पूजा, श्रेया, श्रुति, संदीप, संतोष, खुशी, पवन, पूजा, मोहन, श्याम, दीपिका, राकेश, प्रीति, कीर्ति, सौम्या, सागर, संतोष, सुनील, कुशल, वेरी गुड जॉब, शानदार, वेल डन, ग्रेट जॉब, अल्टीमेट, राकेश, ऋषभ, सुशांत, वेल डन, शाबाश, शोभिक, संजीव, बहुत बढ़िया, रूपल, मंगल, अरे वाह गजब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मनीष है ना, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा, लिखना बंद करो। जब मैं आपको समझाता हूं तो आप लिखना बंद कर दिया करो। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ई इज अ सिस्टर ऑफ बी, ई इज अ सिस्टर ऑफ बी। बेटा ई बहन है, ई बहन है तो ई को सर्किल बंद करो। अच्छा ये किसकी बहन है? बी की, तो बी को इसके साथ बना दो। ई इज अ सिस्टर ऑफ बी, ई बी की बहन है। लेकिन यहाँ पे हमें बी का जो जेंडर है ना वो पता नहीं है ना सौरभ, बी का जेंडर हमें यहाँ पे नहीं पता प्रमोद। ठीक, बोर्ड पर ध्यान से देखो, लिखना बंद करो। ए सी का पिता है, अब हमें नहीं पता यहाँ पे सी कौन है तो इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को बाद में यूज करेंगे। बी सी का पुत्र है, देखो बी जो है वो पुत्र है, अब बी पुत्र है तो बी को त्रिभुज में बंद करो। ये किसका पुत्र है? सी का, तो सी को नीचे बनाओगे या ऊपर? सर ये सी का पुत्र है तो डेफिनेटली सी को ऊपर बनाओगे। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप जो पहले आएगा संतोष, उसको ऊपर, जो बाद में आएगा वो नीचे सत्येंद्र। ठीक है, हाँ जी, तो बी इज अ सन ऑफ सी। अब यहाँ पर देखो ए सी का पिता है, बेटा सी का पिता सी से ऊपर आएगा, और सी का पिता कौन है? ए सी का पिता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तब ए का ई से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? जो ए है वो ई का कौन है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो ए है ना वो ई की माँ जो है उसका पिता, ये माँ भी बन सकती है, ये ई की माँ भी हो सकती है, और ये ई का पिता भी हो सकता है। तो जो ए है वो इसकी माँ का पिता भी हो सकता है, और जो ए है वो इसके पिता का पिता भी हो सकता है। तो बेटा अगर माँ का पिता है तो नाना, माँ का पिता है तो नाना, और पिता का पिता है तो दादा। माँ का पिता तो नाना, पिता का पिता दादा। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दादा ही ऑप्शन है, इसलिए हम दादा ही टिक करेंगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, फटाफट से यहाँ देखो, ए बी का भाई है, ए इज बीज ब्रदर। बेटा अगर ए बी का भाई है तो इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? ए भाई है तो ए को त्रिभुज में बंद करो, ये किसका भाई है? बी का, बी को इसके साथ बना दो। ठीक है, सी ए की माता है, ए की माता ए से ऊपर आएगी और माता है तो सर्किल में बंद कर दो। अच्छा डी सी का पिता है, सी का पिता सी से ऊपर आएगा और पिता है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ई बी का पुत्र है, बेटा बी का पुत्र बी से नीचे आएगा और पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। अब बताओ ये फैमिली ट्री समझ आया कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है शाबाश। अब क्वेश्चन क्या पूछा है दिव्यांशु? हाँ जी, बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ए से डी का क्या संबंध है तो हमें बताना है डी कौन है। ए से डी का क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? भाई इसकी माँ के पिता, माँ के पिता हो गए नाना, माँ के पिता कौन हो गए? माँ के पिता हो गए नाना। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? नाना। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? नाना। ठीक है, तो अब आप लोग समझे। देखो पहले आप फैमिली ट्री बनाना सीखो और रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना सीखो, उसके बाद आपकी स्पीड तो खुद पर खुद बेहतर हो जाएगी। लेकिन पहले आप इस ट्री को अच्छे से बनाना सीखो और अच्छे से समझना सीखो, है ना। ऊपर नीचे किसको रखा जाता है? ठीक है, हाँ जी, जो हमने कल सीखा था, कल का ही कंसेप्ट यहाँ पे हमारे काम आ रहा है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को आराम से सॉल्व करो, कम से कम चाहे 3 से 4 मिनट क्यों ना लग जाए, टेक योर टाइम, बट आंसर सही आना चाहिए। हाँ जी, करो बेटा क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9। अनुज, रामजी, सौम्या, अर्जुन, सौरभ, सत्येंद्र, गोल्डन, आसिम, करो 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 फटाफट से। ए इज बी सिस्टर, ए, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा, ए बी की बहन है, ए इज बी सिस्टर। देखो बी सिस्टर, बी सिस्टर मतलब बी की बहन कौन है? ए बहन है तो सर्किल में, ये किसकी बहन है? बी की, तो बी को इसके साथ बना दो, ए बी सिस्टर, ए बी की बहन है। दूसरा, सी बी की माता है, सी इज द मदर ऑफ बी, सी बी की माता है। डी सी का पिता है, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी, डी सी का पिता है। ई डी की माता है, डी की भी माता कौन है? ई, यानी कि ई को बेटा डी से भी ऊपर बना दो, ई इज द मदर ऑफ डी। तब ए का डी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए कौन है? इसकी बेटी की बेटी, और बेटा बेटी की बेटी कौन होती है? ग्रैंड डॉटर। बेटी की बेटी कौन होती है? ग्रैंड डॉटर। भाई साहब कह रहे हैं लेवल अप प्लीज, पहले बेटा बेसिक लेवल तो समझा दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भाई हैं, वो भी इस लेवल पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा उनको ऊपर उठा दे, फिर अपने आप ही लेवल बढ़ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ देखो कौन है? एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ब्रदर है भाई, भाई तो त्रिभुज बंद करो, किसका भाई है? ए का, तो ए के इसके साथ बना दो। सी इज द डॉटर ऑफ ए, ए की बेटी ए से नीचे आएगी, ए की बेटी ए से नीचे आएगी, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी कौन है? ए की बेटी। हाँ जी, नेक्स्ट, के इज द सिस्टर ऑफ एफ। अच्छा के कौन है? एफ की बहन, एफ की बहन एफ के साथ बना दो। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी कौन है? सी का भाई, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। अब हमसे पूछा है हु इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है? देखो बेटा जी के अंकल कौन है? जी के ए कौन है?
ए कौन है जी की, या तो ए माँ है या फिर ए पिता है। भाई ए जो है या तो माँ है या पिता, अगर ये माँ है तो ये मामा है और ये पिता है तो ये चाचा है। तो बेटा जी के अंकल सिर्फ और सिर्फ एफ ही हो सकते हैं, एफ के अलावा कोई नहीं हो सकते। जी के अंकल सिर्फ और सिर्फ एफ हो सकते हैं, एफ के अलावा कोई नहीं हो सकते। एफ के अलावा जी के अंकल कोई हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। अब आप लोग पहले स्पीड को बढ़ाओ। देखो हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको जरूर करा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप अपनी स्पीड को तो इंप्रूव करो। हाँ जी, जैसे आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कर दोगे ना, फिर मैं क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये बेसिक लेवल तब तक चलता रहेगा जब आपकी स्पीड तक आपकी बेहतर नहीं होगी। जब तक आप 10 सेकंड में नहीं आंसर दे पा रहे हो तब तक यही बेसिक लेवल चलता रहेगा। जैसे आप 10 सेकंड में आंसर देना शुरू कर दोगे, हाँ जी, फटाफट से। अब देखो इतना आराम से समझाने के बाद भी एक बच्चा कह रहा है इसको रिपीट कर दो यार, ये इसीलिए तो यही तो दिक्कत है। तो कैसे करेंगे हम? हाँ क्यों भाई? क्या कमेंट रीड करना है भाई? सत्येंद्र, खुशी, सुनील, वीरांगना, संजोली, शिवानी, अरे वाह, गुड गुड गुड। राम जी, मंगल, बेटा दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो तो ज्यादा खुशी मिलेगी हमें। एक एक करके आंसर दोगे तो क्या बात है फिर। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। असलम, तुम भी आंसर दे दो बेटा। हाँ जी। चलिए, अब आप जो है अब लिखना बंद करो बेटा, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना। अब आप लिखना बंद कर दो, ठीक है, अब आप लिखना बंद कर दीजिए, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो। हाँ जी, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा। सर यूपी पुलिस में 100% मार्क्स ले जाने हैं सर। हाँ बिल्कुल ले जाना बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब बोर्ड पर ध्यान से देखो, अब लिखना बंद करो। ए बी का पिता है, देखो बी का पिता बी से ऊपर आएगा, बी का पिता बी से ऊपर आएगा और पिता है तो ट्रायंगल बंद कर दो। ए इज द फादर ऑफ बी। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री बी से नीचे आएगी, पुत्री है तो सर्किल बंद कर दो। डी बी का भाई है, बी का भाई बी के साथ आएगा, भाई है तो त्रिभुज बंद कर दो। ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र ए से नीचे आएगा, पुत्र है तो सर्किल बंद कर दो। सी और ई के बीच क्या संबंध है? तो बेटा सी और ई के बीच क्या संबंध है? तो सी इसकी बहन की बेटी भी हो सकती है, सी इसकी भाई की बेटी भी हो सकती है। अगर बहन की बेटी है तो भांजी, भाई की बेटी है तो भतीजी। तो भांजी और मामा, भतीजी और चाचा का रिलेशन है। भांजी और मामा, भतीजी और चाचा कुल मिला के नीस एंड अंकल, नीस और अंकल का रिलेशन है। नीस और अंकल का रिलेशन है, नीस और अंकल का रिलेशन है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब फटाफट से बोर्ड पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो, ठीक है, हाँ जी। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी। अब देखो जो बी की पत्नी है, बी की जो पत्नी है, बी की पत्नी यानी कि बी पति देव हो गए, तो इसकी पत्नी कौन है? सी। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी। ई सी का बेटा है, ई इज द सन ऑफ सी, ई इज द सन ऑफ सी। ए बी का भाई है, ए बी का भाई बी के साथ आएगा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। और डी का पिता है, और ए बी का भाई और ए किसका पिता है? डी का पिता है। तब ई का डी से क्या संबंध है ये बताओ? तब ई का डी से क्या संबंध है? कजिन हो गया वो, है ना, कजिन, चचेरा भाई। ईडी का कौन हो गया? चाचा का लड़का। ईडी का कौन हो गया? चाचा का लड़का, कजिन, चचेरा भाई। ठीक है, हाँ जी। ये ब्लड रिलेशन की बेटा पजल फॉर्म के क्वेश्चन है, जिसके लिए हम फैमिली ट्री बनाते हैं और फैमिली ट्री बनाकर ही हम अपने रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अब मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ नई बातें हैं जो आप लोग सीखोगे यहाँ पर, कुछ नई चीजें आप लोग सीखोगे। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स, कुछ इंग्लिश ग्रामर के रूल है, वो मुझे आपको बताने हैं। लिखो बेटा, पहला पॉइंट लिखो, ए, कुछ इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट है बेटा, वो मैं लिखाना चाहता हूँ। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, कॉमा, एंड इज द फादर ऑफ सी, एंड इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, कॉमा, और सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, ए बी का भाई है, कॉमा, ए बी का भाई है, कॉमा, और सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, और सी का पिता है, और सी का पिता है। हिंदी में लिख लो बेटा, ए बी का भाई है, कॉमा, और सी का पिता है। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, A is a brother of B, comma, who is the father of C, comma, who is the father of C। हिंदी में लिखो बेटा, A B का भाई है, A B का भाई है, A B का भाई है, कॉमा, जो कि C का पिता है। A B का भाई है, कॉमा, जो कि C का पिता है। A B का भाई है, कॉमा, जो कि C का, इशा लिख लो बेटा, लिख लो, A B का भाई है, कॉमा, जो कि C का पिता है। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, A is a brother of B, A is a brother of B, comma, A is a brother of B, comma, while is the father of C। ए बी का भाई है, कॉमा, जबकि सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, जबकि सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, जबकि सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, जबकि सी का पिता है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, बट इज द फादर ऑफ सी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, बट इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, कॉमा, परंतु सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, परंतु सी का पिता है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, सिर्फ कॉमा, इज द फादर ऑफ सी, इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, कॉमा, सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, सी का पिता है। ए बी का भाई है, कॉमा, सी का पिता है। बेटा मैं कुछ इंग्लिश ग्रामर के रूल आपको समझाऊंगा, ठीक है, जो आपकी काफी हेल्प करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल चैप्टर में। कुछ इंग्लिश ग्रामर के रूल है जो हमें पता होना चाहिए। आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सुना होगा, कंजंक्शन के बारे में सुना होगा कि नहीं? देखो यहाँ पे ये जितने भी वर्ड है ना, एंड, हु, व्हाइल, बट या फिर सिर्फ कॉमा, ये सभी के सभी कंजंक्शंस हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? दो कथनों को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ के सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है भाई, ऑब्वियसली बात है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है।
है ना, ए बी का भाई है, कॉमा और सी का पिता है। तो ये जो और वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट पर्सन ए को, सेकंड पर्सन बी को। तो बेटा ये जो और वर्ड है ना, ये फर्स्ट पर्सन ए को रिप्रेजेंट करता है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, मतलब ए बी का भाई है और सी का पिता है, मतलब और ए जो है वो सी का पिता है। भाई ए बी का भाई है, कॉमा और सी का पिता है, और सी का पिता है मतलब ए ही सी का पिता, ए ही बी का भाई है और ए ही सी का पिता है। चलिए अब नेक्स्ट बेटा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, कॉमा जो किसी का पिता है। अब ये जो की जो वर्ड है, हु जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा आप लोगों को पता है हु, whom, who, whom, whose, ये क्या होते हैं बेटा, who, whom, whose, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, who, whom, whose और that, ये हमेशा बेटा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। तो who हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेकंड पर्सन। who हमेशा उसके लिए होता है जो ठीक उससे पहले है। तो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, who इज, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, who इज द फादर ऑफ सी, मतलब बी इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है जो किसी का पिता है, मतलब बी सी का पिता है। तो यहां पर हम बी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये शायद आपको पता होगा। और हु के अलावा जितने भी वर्ड आते हैं, एंड, वाइल, बट, ये सभी के सभी फटा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है, वाइल जब किसी का पिता है मतलब ए ही सी का पिता है, और इसका भी सेम यही है, इसका भी सेम यही, इन तीनों का सेम यही बनेगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा वाइल इज द फादर ऑफ सी, मतलब ए इज द फादर ऑफ सी, बट इज द फादर ऑफ सी, मतलब ए इज द फादर ऑफ सी, कॉमा इज द फादर ऑफ सी, मतलब ए इज द फादर ऑफ सी। सिर्फ हु वर्ड है जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखना बेटा, ये इंग्लिश ग्रामर के रूल है जो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट पजल चैप्टर में भी बहुत काम आते हैं और इस चैप्टर में भी काम आएंगे, क्योंकि जब सेंटेंसेस लिखे होंगे तो हमें वहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि हु एंड वाइल बट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हम्म, कर लो मैनेज बेटा, खुश रहो, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। चलिए अब जनाब देखते हैं, ये कंसेप्ट आपको समझ आया था 14 15, अरे यार यहां से तो क्वेश्चन ही गायब हो गए, वो क्वेश्चन नंबर 12 13 गायब हो गया। हाँ, पीडीएफ दोबारा से लेने में, चलिए करो अब क्वेश्चन नंबर 12 13 को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। अब जो हु और एंड का मीनिंग मैंने बताया ना, वो आपकी हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, बताया तो खुश रहो, समय लगेगा बेटा, मैनेज कर लो प्लीज, अभी तो टाइम है काफी। हाँ जी, चलिए भाई, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। एम पी का पुत्र है, एम इज द सन ऑफ पी, भैया एम बेटा है तो एम को ट्रायंगल में बनाओ, किसका बेटा है ये पी का, एम इज द सन ऑफ पी। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू ओ की पोती है, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओ को रिप्रेजेंट करेगा। जो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओ को। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, मतलब ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, जो कि पी का पति है, मतलब ओ पी का पति है। तो बेटा पी का पति यानी कि पी पत्नी है, तो पी का पति कौन है, ओ। तो पी का पति कौन हो गया, ओ, जो पी का पति है, पी का पति हो गया ओ। और जो क्यू है वो ओ की पोती है, ओ की पोती मतलब इसके बेटे की बेटी है। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। तो एम का ओ से क्या संबंध है, देन हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, देन हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। बेटा एम ओ का कौन हो गया, एम ओ का सन हो गया, एम ओ का सन हो गया। नेक्स्ट एक्स और वाई भाई है, देखो एक्स और वाई ये दोनों आपस में भाई है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। आर वाई का पिता है, वाई का पिता वाई से ऊपर, आर इज द सन, आर इज द फादर ऑफ वाई। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है पता नहीं। और वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एस को रिप्रेजेंट करेगा। एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, तो एंड वर्ड एस को रिप्रेजेंट करेगा, एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। देखो एक्स का मामा, इसका मामा होगा, इसकी जो मां है उसका जो भाई है वो मामा है। एस एक्स का मामा है, एस किसका भाई है, ये टी का भाई है, और किसका मामा है, एक्स का मामा है, यानी कि इसकी मां का भाई है। तब टी का आर से क्या संबंध है, तो देखो एस टी का भाई है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। अब जो टी है,
देखो मैं यहाँ बना देता हूँ इस फैमिली ट्री को दोबारा से। एक्स और वाई दोनों आपस में भाई हैं, इनके जो पिता है वो आर है और इनकी माँ का पता नहीं है कौन है, और इनके जो मामा है दोनों के वो एस है, और एस टी का भाई है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो टी ये होगा या फिर टी ये होगा। तो हाउ इज टी रिलेटेड टू आर? तो बेटा टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, साली इसकी पत्नी की बहन, टी आर का साला भी हो सकता है इसकी पत्नी का भाई। तो बेटा टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है। तो इधर वाइफ और सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, तीन ऑप्शन हो सकते हैं, तीन। ठीक है, तीन। तो बेटा तब टी का आर से क्या संबंध है, तो हमें बताना है टी कौन है। टी का आर से क्या संबंध है, मतलब टी का मतलब टी कौन है, हु इज टी, हु इज टी। तो बेटा टी कौन है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो ऑप्शंस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सारे ऑप्शन में तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा, अगर सारे ऑप्शन हुए तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा। तो बेटा टी मेल भी हो सकता है जी, टी साला भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी से, करो दोनों क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। यदि P Q का पति है, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, बेटा P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो P की शादी Q से करा, तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P मेल और Q फीमेल। एंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड वर्ड, और बेटा सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता है P को। एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q। अच्छा यहाँ पर एंड वर्ड बेटा कंजक्शन का काम नहीं कर रहा, यहाँ पर जो एंड वर्ड है वो कंजक्शन का काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगला सेंटेंस यहीं से शुरू हुआ है, R S और Q की माता है, R is the mother of S and Q, R is the mother of S and Q, S and Q, R is the mother of S and Q, R is the mother of S and Q। तो R से P का क्या संबंध है, तो R से P का क्या संबंध है, हाउ इज P रिलेटेड टू R। तो R से P कौन है, हाउ इज P रिलेटेड टू R, बेटा P इसकी बेटी, बेटी का पति हो गया दामाद। अच्छा ये ऑप्शन गलत है, एक सेकंड देखो, जो हिंदी में पूछा है ना उसके हिसाब से दामाद आंसर होगा, लेकिन इंग्लिश में क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ R, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ R टू P, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ R टू P। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इसका आंसर होगा मदर इन लॉ, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ R टू P, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इसका आंसर होगा मदर इन लॉ, और जो हिंदी में पूछा है उसके हिसाब से आंसर होगा दामाद। तो इंग्लिश के हिसाब से मदर इन लॉ सही है और हिंदी के हिसाब से दामाद सही है। ठीक है, जो हिंदी में पूछा उसके हिसाब से दामाद, जो इंग्लिश में पूछा उसके अकॉर्डिंग मदर इन लॉ। ठीक, नेक्स्ट। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक भी है, सी के चाचा जी बनाओ, सी के चाचा कैसे बनाओगे, इसके पिता बनाओ सी के, और पिता के भाई बनाओ। सी के जो चाचा है वो लेखक है, कौन से लेखक, लेखक भी है। सी के जो चाचा है वो लेखक भी है, ठीक है, सी के चाचा बना दिया लेखक भी हमने, सी के चाचा लेखक भी है, सी के चाचा लेखक भी है। ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है, ए की जो पुत्री है वो पुत्री है सी, सी इज द डॉटर ऑफ ए। अब ये ए की पुत्री है तो या तो ए इसके पिता है या फिर ए इसकी माँ है। भाई ए की पुत्री सी है तो ए माता पिता में से कोई ए है, तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो जो बी है ना वो या तो ए का भाई है या फिर जो बी है वो ए का देवर है। तो भाई या देवर, सॉरी हाँ बी ए का या तो भाई है, बी ए का या तो भाई है या फिर बी ए का देवर है। तो भाई या देवर के हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भाई या देवर के हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, इधर ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, इधर ब्रदर और ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हाँ जी, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिक्कत थी बेटा, ये तो बहुत इजी है, P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, R S और Q की मां है और P Q का पति है। तो बेटा P R का कौन होगा, इसकी बेटी का पति दामाद हो गया ना, P R का दामाद। एंड हाउ इज R रिलेटेड टू P, हाउ इज R रिलेटेड टू P मदर इन लॉ, R उसकी मदर इन लॉ हो गई। ठीक है, हाँ जी, चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर तो जल्दी से। हम्म हम्म चलो ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी,
ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, सी इज द मदर ऑफ ए की माता सी, डी सी का पिता है, सी का पिता डी इज द फादर ऑफ सी, एफ ए का पुत्र है, एफ इज द सन ऑफ ए, तब एफ का डी से क्या संबंध है? देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? डी की बेटी की बेटा का बेटा, परपोता हो गया तो ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? एफ डी का कौन हो गया? परपोता, परपोता हो गया एफ। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? परपोता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। और अगर आपने 17 का आंसर दिया तो अल्टीमेट मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो जल्दी से फटाफट से 17 का आंसर आपने दे दिया ना। राहुल बेटा पता नहीं कब तक आएगा हिंदी वाले सर का बीओडी बैच, मैं कुछ कह नहीं सकता बेटा। सर आप बहुत लाइन लेते हैं सर, हैं बहुत लाइन लेते हैं, मतलब मजा आ रहा है सर कसम से, बहुत लाइन लेते हैं, इसका मतलब नहीं समझ पाया भाई मैं, बहुत लाइन लेते हैं मींस ट्री बन जाता है लेकिन आंसर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में सर ब्लड रिलेशन नहीं समझ आया था बट अब मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर देने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन बेटा ये सोचा करो हमसे पूछा किसके बारे में, ठीक है किसके बारे में पूछा है ना, वो हमें बताना है। बेटा बहुत आराम से चीजें समझानी पड़ती है टाइम लेकर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग अपनी जिंदगी में कभी नाम नहीं सुना था। रीजनिंग तो छोड़ो, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पढ़ाई की हुए भी बेटा बरसों हो गए थे, उन्होंने पता नहीं कितने दिनों बाद हथियार उठाए हैं, मतलब कलम उठाया है कितने सालों बाद, वो सारे बच्चे यहाँ पर हैं। सेकंड लास्ट लाइन नहीं समझ आ रही क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में सेकंड लास्ट लाइन नहीं समझ आ रही। डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। बेटा डी दो बच्चों की मां है, एक लड़का है और उसका और एक लड़की है। डी के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। चलिए अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल। भैया महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्याओं के बराबर है और दोनों की वैल्यू कितनी है? 3 है। महिला और पुरुष दोनों की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 महिलाएं हैं 3 पुरुष हैं। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। बेटा एफ के दो पुत्र हैं ए एंड ई, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, एफ के दो पुत्र हैं ए और ई, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा बी इज अ सन ऑफ ए, बी इज अ सन ऑफ ए, बी इज अ सन ऑफ ए, बी ए का पुत्र है, बी इज अ सन ऑफ ए। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। देखो डी इज द मदर ऑफ टू, डी दो बच्चों की मां है, डी मां है दो बच्चों की। किस किस की मां है? एक लड़का और एक लड़की। डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। डी मां है, सर्किल बंद कर दो, इसका एक लड़का है और एक लड़की है। डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। डी दो बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक भी, बहुत बढ़िया। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? तो बेटा सी का ए से क्या संबंध है ये बताना है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सोचो बेटा सी का ए से क्या संबंध है, कैसे बताओगे? सोचो। अब हम क्या करें, पहले तो बताओ यहां तक सब बच्चों को समझ आया क्वेश्चन, ये चीज समझ आ गई और ये चीज समझ आ गई, दो चीजें समझ आ गई। एफ के दो बेटे थे, ए का बेटा बी है, डी दो बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की। यहां तक तो सारी चीजें समझ आ गई ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। क्या आप मुझे बता सकते हो इन 6 में से कौन कौन है जो मेल मेंबर है और कौन कौन है जो फीमेल मेंबर है? सर इन 6 में से ए बी ई ये तीनों मेल मेंबर हैं, ए बी और ई ये तीनों मेल मेंबर हैं, ए बी ई ये तीनों मेल मेंबर हैं। तो बेटा इसका मतलब परिवार में सिर्फ 3 ही मेल है और वो कौन है? ए बी और ई, ए बी और ई। इसका मतलब 100% ये जो बाकी की बची तीनों है ये फीमेल है, जो बाकी की बची तीनों है वो फीमेल है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? बहुत बढ़िया सर, मौज कर दी आपने। हाँ जी, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एफ है ये कौन है? सर एफ जो है वो फीमेल है, तो एफ को फीमेल बना दो, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो, ये जो परिवार का मेंबर है, ये जो मेल पुरुष है, ये परिवार का जो मेंबर है ये मेल है और हमारे सामने 3 ही ऑप्शन है, ए बी और ई, और ये जो मेल है वो 100% इन तीनों में से ही कोई एक होगा, है ना। तो अब आप सोच कर देखो, ये मेल मेंबर कभी भी ए और ई हो सकता है, ये मेल कभी भी ए और ई हो सकता है, ये सोच कर देखो, क्या ये मेल कभी ए और ई हो सकता है? सर ये मेल कभी भी ए और ई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर ए और ई की जो मां है वो एफ है, ए और ई की जो मां है वो एफ है, ए और ई की मां डी नहीं हो सकती, क्योंकि दो मां नहीं हो सकती। तो ये जो मेल मेंबर है ये 100% ए और ई नहीं हो सकता। इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं, ये बता दो बस। ए और ई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए और ई की जो मां है वो एफ है, ए और ई की मां कभी भी डी नहीं हो सकती। इतनी सी बात समझ आ रही है आपको? तो फिर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका मतलब 100% ये जो मेंबर है ये बी है, 100% ये मेंबर बी है, बी है ना 100%, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बेटा बी किसका बेटा है? डी का। बी किसका बेटा है? डी का। और बी किसका बेटा है? ए का। यानी कि जो बी है वो दो लोगों का बेटा है, ए और डी। तो ये दोनों आपस में कौन होंगे? पति पत्नी, क्योंकि इन दोनों का बेटा एक ही है बी, तो फिर ए और डी पति पत्नी हो गए। और डी की एक बेटी है जो कि कौन है? बची कौन? सी। ये बन गया फैमिली ट्री पूरा। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? तो सी कौन है? ए की। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए डॉटर? बेटा सी ए की बेटी निकली है, सी ए की बेटी निकली है। आ गया मजा जी। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे की कहानी ये थी कि इस मेंबर के बारे में पता लगाना, और ये मेंबर पुरुष था, परिवार में 3 ही पुरुष हैं और इन तीनों में से ये ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, तो 100% बी आएगा। ठीक है, समझे बाबू? हाँ जी चलिए, तो अल्टीमेटली कहानी इसके बारे में पता लगाना था, ये कौन है? बी डी का भी बेटा है, बी ए का भी बेटा है, तो ए और डी पति पत्नी हो गए। ठीक है बेटा, इतना आराम से समझाने के बाद भी अगर आप रिपीट वंस बोलते हैं तो बेटा आपका ध्यान कहीं और था। आप क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करो। अब आप रिकॉर्डेड जब क्लास खत्म हो जाए तो दोबारा से इसको ना 0.5 की स्पीड में लगाकर दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। गजब कर दिए सर आप, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दो। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है? ये बताओ। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी?
एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, हाँ, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं, मतलब हर बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। कम से कम 4 भाई, कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या इस बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं? सर इसके तो 3 भाई रह गए। क्या इस बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं? सर इसके भी 3 है। इसके 4 भाई हैं? सर इसके भी 3 है। इसके 4 भाई हैं? इसके भी। तो प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई नहीं आ पा रहे, अब आएंगे। अब देखो, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं, इसके भी 4 भाई हैं कम से कम, इसके भी 4 भाई हैं कम से कम, इसके भी कम से कम 4 भाई हैं, इसके भी कम से कम 4 भाई हैं। अब आप कहोगे सर इसके तो 5 भाई हो गए। सर आप कहोगे इसके तो 5 हो गए भाई। तो मेरे दोस्त, कम से कम 4 होने चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा तो 5 6 7 8 9 10 कितने भी ले लो। तो कम से कम कितने हैं? तो कम से कम 4 भाई है कि नहीं? हाँ सर है। 4 से कम इसलिए नहीं ले सकते वरना फिर इसके कम से कम 4 भाई नहीं हो पाते। अच्छा, अब आप चेक करो कि प्रत्येक बच्चे की कम से कम 3 बहनें हैं, इस बच्चे की कम से कम 3 है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। लेकिन ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे की कम से कम 3 बहनें नहीं है, इसकी 2 ही बहनें रह गई। तो हर बच्चे की कम से कम 3 बहन होनी चाहिए और 4 भाई होने चाहिए। तो अब आई कंडीशन सेटिस्फाई। तो परिवार में बच्चों की जो न्यूनतम संख्या होगी बेटा वो 9 होगी। अब देखो, हर बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। अब हर बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, हर बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। ठीक है, देखो, हर बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जी। सौम्या बेटा पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मेरा मन नहीं लेते, मेरा नाम नहीं लेते। अच्छा जी, क्या करेंगे आपका नाम लेकर? हाँ, नाम लो तो श्री राम का लो, श्री कृष्ण का लो, आपका नाम लेके क्या करेंगे हम? क्या भाई? कोई बात नहीं बेटा असलम। सौरभ, अच्छा जी, आंसर बताते हो तुम? हैं, एक परिवार में एक दादा, एक दादी, 2 पिता, 2 माताएं, 4 बच्चे, 3 पोता पोती, 1 भाई, 2 बहनें, 2 बेटा, 2 बेटी। ओहो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये तो। एक बच्चा कह रहा है कि 28 23 लोग हैं, एक कह रहा 22 है। गजब यार, आप सबको सलूट है हमारा, सलाम है सलाम। देखो, दादा दादी माता पिता पोता पोती की जब बात हो तो ये नॉर्मल फैमिली ट्री बना लो। अब आप देखो कितने कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक परिवार में एक दादा है, ये दादा, इन बच्चों के ये दादा है। एक दादी है सर, ये दादी है। 2 पिता है सर, एक ये भी पिता है, दूसरा ये पिता है। 2 माताएं हैं सर, ये भी माता है, ये भी माता है। परिवार में 4 बच्चे हैं और 3 पोता पोती, 3 पोता पोती है और एक ये बच्चा है, इन दोनों का 4 बच्चे हैं। एक भाई और 2 बहनें हैं। एक भाई 2 बहनों का मतलब क्या है? एक भाई है और 2 बहनें हैं। चलो, 2 बेटे हैं, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है। 2 बेटियां हैं, ये दोनों बेटियां हैं। एक सास और एक ससुर है, ये सास है, ये ससुर है। और एक पुत्र बधू है, ये पुत्र बधू है। तब परिवार में कितने सदस्य हैं? तो आप देख लो बेटा, परिवार में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं परिवार में? 2 और 2 4 और 3 7। ओनली 7 मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, ओनली 7। सिर्फ 7 ही सदस्य हैं बेटा, 7 से ज्यादा सदस्य नहीं है। सिर्फ 7 सदस्य हैं, जिसमें 2 पिता हैं, 2 माता हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, एक भाई, 2 बहनें, 4 बच्चे, 3 पोता पोती, एक सास, एक ससुर, एक पुत्र बधू, ये सब कुछ है। 4 बच्चे कहाँ हैं बेटा? 1 2 3 बच्चे हैं, चौथा बच्चा ये किसका बच्चा है? ये इन दोनों का बच्चा है। ठीक है, हाँ जी। चिल्ड्रन का मतलब नहीं छोटे छोटे बच्चे, चाइल्ड भाई, ये तो इसका सनी है, सन भी तो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हाँ जी। हम्म, समझे बाबू? ये दादा है, ये दादी है, 2 पिता हैं, 2 माता भी हो गई, सास ससुर, पुत्र वधू, एक भाई, 2 बहनें, सब हो गए बेटा इसमें। गजब कर दिया सर आप, हैं, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, ये दिल मांगे मोर। हाँ चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। 3 पोता पोती है ना, 3 पोता पोती ये रहे, ठीक है, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, ये रहे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल।